हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत करती हूं आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। और आदि कैरियर पॉइंट के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आई हूं जो कि सीबीएसई क्लास 12 के टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें डेली हम 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज हम हिस्ट्री के एक सब टॉपिक सूफीज्म से रिलेटेड क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैंने एक नहीं बल्कि आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस लिया है ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छे से कंप्लीट हो। ठीक है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए एग्जाम के आगे तक। स्टूडेंट, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आदि कैरियर पॉइंट के नाम से है, जहां आपको रेगुलर अपडेट सारे वीडियोस के या फिर जो भी मैं अपडेट करती हूं वो सारे आपको स्टडी रिलेटेड अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज आदि कैरियर पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ सेक। तो सेक से रिलेटेड है, आपको स्टेटमेंट को पढ़ने हैं और आपको पता करना है, आपको समझना है कि ये कौन से सेक है। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऑप्शंस और स्टेटमेंट आपको खुद ही पढ़ने हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यस, टाइम्स अप। तो आई होप कि आप सभी ने करेक्ट आंसर ही दिए होंगे। हो सके तो आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए स्टूडेंट, ताकि पता चले आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो, कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ये भी आप जरूर बताइए। आप ईच क्वेश्चन के लिए +2 रख लीजिए ताकि आप कैलकुलेट कर सके आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ सेक। सेक के बारे में है, तो पहले हम जरा सेक का मीनिंग जान लेते हैं। सेक कौन सा वर्ड है? सेक एक अरेबिक वर्ड है। सेक क्या है? इट इज एन अरेबिक वर्ड। तो अरेबिक वर्ड में टीचिंग मास्टर के लिए सेक यूज किया जाता है। और अगर बात करें पर्शियन में, तो पर्शियन में टीचिंग मास्टर के लिए पीर या फिर मुर्शिद वर्ड को यूज किया जाता है। तो यहां ऐसे ही एक टीचिंग मास्टर के बारे में है। He was forced to cross the Indus as a captive of the invading Turkish army. वो ऐसे सूफी सेख है जिनको फोर्स किया गया कि वो इंडस को क्रॉस करे एज ए कैप्टिव फॉर इन्वेडिंग टर्किश आर्मी। ही सेटल्ड इन लाहौर, वो लाहौर में सेटल हो गए। एंड ही रोट अ बुक इन विच ही एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ तसव्वुफ। तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने तसव्वुफ के मीनिंग के बारे में लिखा। तो अब ये तसव्वुफ है क्या? तो तसव्वुफ इज एक्चुअली रिलेटेड विथ सूफीइज्म। ठीक है, अब ये सूफीज्म जो वर्ड है, इट इज एन इंग्लिश वर्ड। ये कौन सा वर्ड है? एक इंग्लिश वर्ड है विच वॉज कॉइन्ड इन द 19th century. It was coined in the 19th century. So the word used for Sufism in Islamic text is tasawwuf. ठीक है, इस्लामिक टेक्स्ट में सूफीज्म के लिए जो वर्ड यूज किया गया है, दैट वर्ड इज तसव्वुफ। तो उन्होंने जो किताब लिखी उसमें सूफीज्म को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो हु वाज दैट सेक? तो उस सेक को पहचानिए। करेक्ट आंसर इज अल हुजविरी। सेक का नाम क्या है? अल हुजविरी। तो आइए अल हुजविरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इन 1039 अबुल हसन अल हुजविरी और नेटिव ऑफ हुजविरी। हुजविरी क्या है? एक प्लेस है नियर गजनी इन अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है अल हुजविरी। कौन से साल में? 1039। एंड ही वाज फोर्स्ड to cross the Indus as a captive of invading Turkish army. And after that, where he settled? After that, he settled in Lahore and he wrote a book in Persian. ये बहुत important है। उन्होंने कौन सी भाषा में किताब लिखी है? He wrote the book in Persian. So, अल-हुजविरी ने कौन सी भाषा में किताब लिखी है? अबुल हसन अल-हुजविरी ने पर्शियन भाषा में किताब लिखी है, called the कस्फुल महजूब। इस किताब का नाम क्या है? कस्फुल महजूब। ठीक है, अब आपके लिए ये एक क्वेश्चन बन गया दैट हु रोट। आप इन क्वेश्चंस को भी लिख लीजिएगा। हु रोट कस्फुल महजूब अनवेलिंग ऑफ द वेल्ड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ तसव्वुफ। ठीक है, तो तसव्वुफ की मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने जो किताब लिखी वो पर्शियन लैंग्वेज में है और उस किताब का नाम क्या है? कासफुल महजूब। एंड दोज हु प्रैक्टिस इट, दैट इज द सूफी। कौन इसे प्रैक्टिस करते हैं? सूफी लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। And Huzwari died in which year? He was died in 1073 and was buried in which place? लाहौर में, क्योंकि वो लाहौर में सेटल हुए थे। The grandson of Sultan Mahmud of Ghazni
कंस्ट्रक्टेड अ टॉम ओवर हिज ग्रेव। तो इन स्टेटमेंट को आपको याद रखने कि किसके नाम पर, किसके याद में किसने कौन सा टॉम्ब बनाया, ठीक है, और वो टॉम्ब कहां पर है। And this tomb shrine become a site of pilgrimage for his devotee, especially on his death anniversary. ठीक है, and even today Huzbari is revered as Data Ganj Baks. तो who is known as Data Ganj Baks? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Who is known as Data Ganj Baks? तो दाता गंज बख्श अबुल हसन अल हुजविरी और द गिवर हु बेस्टो ट्रेजर्स एंड हीज मौसलिन इज कॉल्ड दाता दरबार और कोर्ट ऑफ द गिवर। उनके मौसलिन को क्या नाम से जाना जाता है? उनके मौसोलियम को जाना जाता है दाता दरबार और कोर्ट ऑफ द गिवर। तो आई होप कि अबुल हसन अल हुजविरी जो टॉपिक है आपकी पूरी क्लियर हो गई होगी, इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। ये सारे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में एक है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Who among the following visited शेख निजामुद्दीन हॉस्पिस? ठीक है, इनमें से कौन शेख निजामुद्दीन के हॉस्पिस या खानका में विजिट करने गए थे? आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। तो आई होप कि आपको आंसर पता होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। सो अमीर हसन सिज्जी, बरनी एंड अमीर खुसरो, ये सारे के सारे लोग जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के हॉस्पिस या खानका में उनसे विजिट करने गए थे, ठीक है। और इन सभी ने शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में लिखा भी है। सो शेख निजामुद्दीन हॉस्पिस कौन सी सेंचुरी में? 14th सेंचुरी में। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की डेथ कब होती है? 1325, जो कि 14th सेंचुरी का टाइमलाइन है। और ये निजामुद्दीन औलिया के हॉस्पिस कहां पर है? इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना इन घियासपुर। घियासपुर कौन सी जगह? ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ व्हाट वाज देन द सिटी ऑफ दिल्ली। सो फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट इनके हॉस्पिस में, इनके खानका में हर तरह के लोग यहाँ पर उनको विजिट करने के लिए आते थे, उनसे मिलने के लिए आते थे, उनके आशीर्वाद को लेने के लिए आते थे। तो चाहे वो सोल्जर्स हो, स्लेव्स हो, सिंगर्स हो, मर्चेंट्स हो, पोएट्स हो, ट्रैवलर्स हो, रिच एंड पुअर, हिंदू जोगीस एंड कलंदर्स, ये सारे के सारे उनके डिसिप्लिनशिप में थे और सारे के सारे उनसे मिलने के लिए आते थे, अपनी किसी तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए उनसे सलाह लेने के लिए आते थे। तो ये सारे लोग शेख निजामुद्दीन औलिया के खानका में आते थे। तो ये तो हो गया द पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कम टू विजिट हिम, बट अदर विजिटर्स ऑल्सो, दैट इज पोएट्स सच एज अमीर हसन सिजी, अमीर खुसरो एंड द कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरनी जो है वो भी इनसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने भी, इन तीनों ने शेख निजामुद्दीन के बारे में लिखा है। नाउ 10 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। तो असर्शन और रीजनिंग आपको पढ़ने हैं। दैट ए कहता है आफ्टर द डेथ ऑफ शेख हिज टॉम श्राइन बिकम द सेंटर ऑफ डिवोशन ऑफ हिज फॉलोअर्स। रीजन में है पीपल बिलीव दैट इन डेथ सेंट्स वर यूनाइटेड विद गॉड। तो आपको रीजन में बिकॉज लगाकर चेक करना है कि असर्शन सही है या फिर गलत है, या फिर ए और आर दोनों करेक्ट है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसके लिए आपके पास टाइम है 10 सेकेंड। तो योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। तो आइए चेक करते करेक्ट आंसर। Correct answer is option A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो after the death of शेख के डेथ के बाद में क्या होता था कि उनके टॉम श्राइन में अलग अलग बैकग्राउंड के, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जो हैं उनको विजिट करने के लिए आते थे, पिलग्रिमेज करने के लिए आते थे। क्यों आते थे? बिकॉज पीपल बिलीव, लोगों का ये मानना था कि डेथ के बाद जो है सेंट जो है, यानी जो शेख जो है उनकी आत्मा जो है वो गॉड के साथ में मिल जाती है। तो इसलिए जो वो यूनाइटेड हो जाती है और वो और ज्यादा गॉड के क्लोज हो जाते हैं, और ज्यादा भगवान के क्लोज हो जाते हैं, अल्लाह के क्लोज हो जाते हैं। तो इसलिए अब उनमें और ज्यादा शक्ति और ज्यादा विश्वास लोगों का बढ़ जाता है, इसलिए लोग उनसे मिलने के लिए उनके टॉम श्राइन में पिलग्रिमेज करने के लिए आया करते थे। ठीक है,
और पिलग्रिमेज को क्या कहा जाता था? इट वॉज कॉल्ड जियारत। इसे क्या कहते हैं? इट वॉज कॉल्ड जियारत। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी इनमें से किसने लिखी है? ठीक है, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। आइए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जहां आरा। ठीक है, तो जहां आरा रोड बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती एंड इट वाज टाइटल्ड एज मुनीस अल अरवा। ठीक है, इसका टाइटल क्या था? मुनीस अल अरवा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इंस्पायर्ड अकबर टू विजिट द टॉम्ब ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती? ठीक है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के टॉम्ब में जाने के लिए अकबर को क्या इंस्पायर किए? किस वजह से वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाने लगे? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, time's up. So correct answer is what? Correct answer is option A, द स्पिरिटेड सिंगिंग ऑफ पिलग्रिम्स। तो अकबर को क्या इंस्पायर किया? अकबर किस वजह से वहां टर्न कर चले गए? तो इट वाज स्पिरिटेड सिंगिंग ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि दरगाह में क्या गाया जाता था? कवाली गाई जाती थी, जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल होती है, और यही जो है अकबर को अपनी तरफ खींचकर लेकर चली गई। किसके दरगाह पे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की डेथ कब हुई थी? 1235, और इनका दरगाह कहां पर है? इट वाज इन अजमेर। ये दरगाह अजमेर में है। ठीक है, तो द अर्लीस्ट टेक्सचुअल रेफरेंसेस से हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के बारे में पता चलता है, which was dated to the 14th century and it was evidently popular because of the austerity and piety of its sheikh। शेख बहुत ही सिंपल थे, लोगों के लिए बहुत ही करीब थे, और इन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था, यानी कि कंफर्टर ऑफ द पुअर, यानी गरीब लोग भी जाकर इनके पास आश्रय ले सकते थे। ठीक है, एंड द ग्रेटनेस ऑफ हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर, और उनके जो स्पिरिचुअल सक्सेसर थे वो भी बहुत ग्रेट थे, एंड द पैट्रोनेज ऑफ द रॉयल विजिटर, और यहाँ पर रॉयल विजिटर्स भी आते थे, और इनमें सबसे पहले जो विजिट करने के लिए आए वो कौन थे? बस मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जो जिनका रूलिंग कब से कब तक था? 1324 to 51, was the first sultan to visit the shrine। So name the first sultan who visit the shrine of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो it was मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन बट द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन टू हाउस द टॉम्ब वाज फंडेड इन द लेट 15th सेंचुरी। तो किसने इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया? दैट वाज सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ऑफ मालवा। ये याद रखिएगा, खलजी डायनेस्टी में नहीं जाइएगा, मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने जो है इस टॉम्ब श्राइन को बनाने के लिए डोनेशन दिया था। कब दिया था? इन द लेट 15th सेंचुरी में। एंड सिंस द श्राइन वॉज लोकेटेड, अब श्राइन का इंपॉर्टेंस पोजीशन कहां पर है? ये लोकेटेड है ऑन द ट्रेड रूट लिंकिंग दिल्ली एंड गुजरात। ये कौन से ट्रेड रूट में है? ऐसे ट्रेड रूट जो कि दिल्ली और गुजरात को कनेक्ट करती है, जो कि कई सारे ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बाय द 16th सेंचुरी द श्राइन हैड बिकम वेरी पॉपुलर, और 16th सेंचुरी तक ये श्राइन बहुत ही पॉपुलर हो गई। इनफैक्ट इट वाज द स्पिरिटेड सिंगिंग ऑफ पिलग्रिम्स बाउंड फॉर अजमेर that inspired Akbar to visit the tomb। This is the important point। ठीक है, and he went there 14 times। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा। that how many times Akbar visited the shrine of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती and why he visited, what was the reason behind that, और कब तक वो विजिट करते रहे, इन सारे पॉइंट्स को आपको याद कर लेने हैं। तो 14 टाइम्स विजिट किए, और कई बार तो साल में 2 से 3 बार वो वहां जाते थे। एंड
टू सीक ब्लेसिंग्स फॉर न्यू कॉन्क्वेस्ट। क्यों जाते थे? नाउ क्वेश्चंस कम कि वो इंस्पायर्ड हो गए थे, यहाँ के जो इंस्पायर सिंगिंग्स जो है पिलग्रिम्स को खींचती थी अपने तरफ, तो उसमें से एक अकबर भी थे। लेकिन जाने के पीछे रीजन क्या था? तो ब्लेसिंग्स लेने के लिए, अपनी न्यू कॉन्क्वेस्ट के लिए, फुलफिलिंग ऑफ वॉज जो प्रॉमिस किया है, जो प्रतिज्ञा ली है उसके फुलफिलमेंट के लिए, और अपने बेटों के जन्म के लिए। एंड ही मेंटेन दिस ट्रेडिशन अंटिल 1580। 1580 तक अकबर ने इस ट्रेडिशन को मेंटेन भी किया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये थे आज के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तो स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगर आपको मेरा चैनल, मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।